प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको ये मौका प्रदान किया, हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम नीति वचन 31 की उस स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत ही विशेष प्रकार के गुण पाए जाते हैं। और आज हम मनन करते हैं नीति वचन 31 की 23वीं आयत से। यहाँ पर वचन कहता है कि जब उसका पति सभा में देश के पुरानियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। मेरे अजीजों, इस स्त्री का एक प्रसिद्ध पति है, पर ऐसा उसकी उत्तम पत्नी की वजह से है। उसके पति के लिए यह कितने आनंद की बात है। कल्पना कीजिए कि यदि आपके पति किसी पार्टी में गए हैं और कई लोग उन्हें घेर कर उनसे ये कहते हैं कि उनकी पत्नी कितनी दयालु और महान है। यदि या फिर वे गली में टहल रहे हैं आपके पति और गली के उस पार दो व्यक्ति मिलकर बातें कर रहे हैं कि देखो इस भाई की पत्नी कितनी दयालु और कृपालु है, आप उन बातों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे जो इस स्त्री ने हासिल किया। वो सिर्फ दूसरों का ही नहीं, खुद का भी अच्छी तरीके से देखभाल करती है। नीति वचन 31 की स्त्री का पति एक धन्य आदमी है। परमेश्वर उसके साथ है, तभी उसके पास इतनी उत्तम पत्नी है, एक सुलझी हुई पत्नी। ऐसा निर्णय ले कि आप इस प्रकार की पत्नी बनेंगी जिसकी वजह से दूसरों को ये यकीन हो जाए कि आपका पति धन्य है क्योंकि उसके पास आप हैं। और नीति वचन 31 बाब उसकी 24वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि वे सन से वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारियों को कमरबंद देती है। मेरे अजीजों, अब हम एक बहुगुणी स्त्री को पाते हैं जो बाजार में बेचने के लिए वस्त्रों को बना रही है। ये स्त्री अपनी उस निपुणता का इस्तेमाल करती है जिसका उपयोग वह अपने घर में करती है ताकि उसके परिवार की आय में थोड़ा बहुत और जुड़ सके और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। मुझे उसका कमरबंद बनाने का कार्य पसंद आया जिसके द्वारा लोग दूसरों की खुल के मदद कर सकते हैं। वो जिस संस्कृति में रहती है जहाँ के पहनावे के तरीके में लोगों को अपने लंबे चौड़े चोगों को बांधने की ज़रूरत पड़ती थी ताकि वे बिना अड़चन के काम कर सके। वे कमरबंद बनाती थी जो इस कार्य के लिए मददगार था। ये ऐसी वस्तु थी जिसकी ज़रूरत हर किसी को पड़ती थी। यदि आप व्यापार करने की तैयारी में हैं तो निश्चित ही आपको काफ़ी खोज करनी पड़ेगी ताकि आपको ये पता चल सके कि जिस वस्तु को आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं लोगों को उसकी अत्यधिक ज़रूरत पड़ती हो। और हम देखते हैं कि इस स्त्री ने इसी चीज़ों की खोजबीन करके इस कमरबंद बनाने का एक निर्णय लिया और जाहिर सी बात है कि ये उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता होगा। और हम देखते हैं नीति वचन 31 और उसकी 25वीं आयत में वचन कहता है, वे बल और प्रताप का पहनावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। मेरे अजीजों, वचन हमें यह बताता है कि उसकी ताकत और प्रतिष्ठा का पहनावा है और उसका स्थान मजबूत और सुरक्षित है। इन बातों के द्वारा निश्चित ही उसका आत्मविश्वास बढ़ गया होगा। उसने अपने स्थान को खोने की या कुछ बुरा होने का डर नहीं था। मेरे अजीजों, वो भविष्य का सामना साहस के साथ करती थी क्योंकि वो जानती थी कि उसका परिवार पूरी तरीके से संतुष्ट है। आत्मविश्वास की कमी का एक मुख्य कारण है तैयारी की कमी। तैयार रहने के लिए किसी काम को आखिरी समय पर डालने के बजाय समय से पहले उस काम को निपटाने की जरूरत है या करने की जरूरत है। यदि हम देखें मत्ती 25 बाब में 10 कुआनियों के बारे में बताया गया है जिनमें 5 बुद्धिमान और 5 जो थी वो मूर्ख थी। बुद्धिमानों ने अपने साथ अतिरिक्त तेल रखा था मशालों के लिए क्योंकि उन्हें दूल्हे का इंतजार करना था, परंतु मूर्खों ने कोई तैयारी नहीं की थी। दूल्हा आने में देरी कर रहा था और ऐसा अनुमान लगता है कि मूर्खों का तेल खत्म हो गया था। जब दूल्हा आया तो वो थोड़ा तेल बुद्धिमानों से उधार लेना चाहती थी जिनके पास अतिरिक्त तेल था। उसके द्वारा यह कहा गया था कि सबके लिए काफी तेल
नहीं हो सकता है। उन समझदार स्त्रियों ने कहा कि ये तेल पूरा नहीं होगा और उन्होंने दूल्हे से मिलने का, हम देख सकते हैं इस वचन के अंदर, एक मौका खो दिया अपनी मूर्खता की वजह से, काम को टालने की वजह से। बिल्कुल यही घटना बहुत से लोगों के जीवन में भी होती है। वे तब तक बोलते रहते हैं जब तक इस मौके का फायदा लेने में देर नहीं हो जाती, जो उनके लिए बहुत ही अनुग्रह का कारण बनता है। इस बात की जानकारी होना कि आने वाली घटनाओं से निपटने के लिए तैयार हैं, यह आपके आत्मविश्वास को अद्भुत रीति से बढ़ाएगा। यदि आप उन लोगों में से हैं जो काम को टालते हैं, तो काम को टालना आज ही बंद कीजिए और आज से ही तैयारी शुरू कीजिए। कल के भरोसे नहीं रहना है। कल का भी काम हमने सोचना है कि आज ही करके निपटा देना है। यदि हम देखें नीति वचन 31 और उसकी 26वीं आयत में वचन कहता है कि वे बुद्धि की बातें बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। मेरे अजीजों, नीति वचन 31 की स्त्री शब्दों के महत्व को जानती है। वो अपने मुंह को निपुणता के द्वारा खोलती है। दया का नियम उसकी जीभ में है। दूसरों से दया की बातें करना एक महान योग्यता है और ऐसा जो निश्चय ही धर्मप्राय स्त्री को बढ़ावा देता है। हम सबको दया की जरूरत है और मैं विश्वास करता हूं कि जो हम बोते हैं वो काटते हैं। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे आप पर दया दिखाएं तो दूसरों पर दया कीजिए। कुछ कहने से पहले अच्छी तरीके से सोच कर बोले। संभवतः अपनी भावना की अपेक्षा आप बुद्धि द्वारा बातें कर सकते हैं। नीति वचन 18 बाब 20 और 21वीं आयत में लिखा है कि मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। ना सिर्फ हमें दूसरों के जीवन और मृत्यु की बातें कहने की काबिलियत रखते हैं, पर हमें खुद के जीवन के लिए भी ये क्षमता रखते हैं। हम ऐसे वचनों को बोल सकते हैं जिनको द्वारा हमारे और दूसरे के आत्मविश्वास का निर्माण होता हो, या ऐसे शब्द जो आत्मविश्वास को नष्ट कर दे। दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, दो बातें हैं। या तो आप लोगों को आत्मविश्वास में बढ़ोतरी कराएंगे या आप उनके आत्मविश्वास को बिल्कुल ही नष्ट कर देंगे। क्योंकि बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है, जब कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करने जाता है तो उसको निराशा भरी बातें कह के उसके प्रोत्साहन को कम करते हैं। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आज ही अपने द्वारा कहे गए वचनों द्वारा आपके अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और विशेषकर खुद के बारे में कहे गए शब्दों पर ध्यान दें। ये ऐसा वार्तालाप है जो आपके अपने मन से खुद से करते हैं। आप दूसरों से बातें करने के बजाय खुद से ज्यादा बातें करते हैं। निश्चित रहे कि आप जिन वचनों के साथ जीना चाहती हैं वैसी ही बातें करें। नीति वचन 31 बाब और उसकी 27वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि वे अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और बिना रोटी बिना परिश्रम के नहीं खाती है। मेरा चीजों, नीति वचन 31 की स्त्री एक जिम्मेदार महिला है। वो इस बात से सतर्क है कि उसके परिवार के सदस्यों के साथ क्या चल रहा है। वो सुस्त रहना पसंद नहीं करती है और वो गपशप या दुर्भाग्य के कीचड़ में लौटने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करती है। वो जिंदगी की तारीफ करती है और मुझे विश्वास है कि वो प्रतिदिन पूरी तरीके से जिंदगी का जश्न मनाती है। सुस्ती, अकेलापन, खुद पर तरस खाना, गपशप करना और असंतुष्टता ऐसे चोर हैं जो प्रभु यीशु की मृत्यु द्वारा, जिससे कि कह सकते हैं कि हमारे जो प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए मृत्यु दी, अपने जीवन को कुर्बान किया, उस महान जीवन को जो हमारे लिए है, उस महान जीवन को चुरा लेते हैं। उन्हें अपने आप पर राज करने का मौका ना दे। जब आप सकारात्मक व्यवहार को बनाए रखें तो आप अत्यधिक आत्मविश्वास का मजा ले सकेंगे। नीति वचन 31 बाब उसकी 28 और 29वीं आयत में लिखा है कि उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर
उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। मेरे अजीजों, वह अपने पति और बच्चों द्वारा की गई प्रशंसा का आनंद उठाती है। वो उठकर उनसे धन्य कहती है। उनका पति कहता है कि वे उन सबों में श्रेष्ठ है। वो उसके चरित्र और अच्छाई की ताकत की प्रशंसा और जश्न मनाता है। नीति वचन 31 बाब और उसकी 30 और 31वीं आयत में लिखा है कि शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्य से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। मेरे अजीजों, आकर्षण, सद्भावना और सुंदरता छली हो सकती है, क्योंकि वे हमेशा के लिए बनी नहीं रहती। पर वो स्त्री जो यहोवा का भय, आदर और आराधना से करती है, उसकी तारीफ होगी। वे अपनी मेहनत के फल का मजा ले सकती है और उसके कामों की तारीफ भी होगी। ऐसे कामों को करना जिसे वो सही मानती है, वह उसके आत्मविश्वास को बढ़ावा देगा। जब आप परमेश्वर को अपना लक्ष्य मानेंगे तो आप कभी भी गलत नहीं हो सकते। नीति वचन 31 की स्त्री के उदाहरण का अनुसरण कीजिए। वे हमें गहरी समझ देती है कि कैसे हम सर्वोत्तम बन सकते हैं और आत्मविश्वास से भरी हुई गृहिणी, पत्नी और हम मां बन सकते हैं। हमें अपनी भावनाओं पर भरोसा रखने से ज्यादा परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना चाहिए। आत्मसंदेह और आत्मविश्वास एक साथ काम नहीं करते हैं, वे एक दूसरे के विरोधी होते हैं। आत्मविश्वास आत्मसंदेह को नाश करता है, पर आत्मसंदेह आत्मविश्वास को नाश करता है। आत्मसंदेह पीड़ादायक होता है। वह स्त्री जो खुद पर संदेह करती है, वह जो कुछ करती है, जो महसूस करती है और फैसले लेती है, उन सब में वो अस्थिर होती है। वो अधिकांश समय उलझन में ही रहती है और फैसले लेने और उसी में बने रहने से जूझती रहती है कि करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, क्योंकि वह अपना मन सदैव बदलती रहती है, सिर्फ इसलिए कि कहीं पर वो गलत ना हो जाए। आत्मविश्वास से भरी स्त्री गलत होने पर नहीं डरती है। वो समझ गई है कि वह गलतियों से उभर सकती है और गलती करने के भय से खुद को कैद करने का मौका नहीं देती है। वो अपनी जिंदगी को रोके नहीं रखती है। वो अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से आगे निरंतर चलाती रहती है। जिंदगी की कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो हमारे को कभी कभी किसी मोड़ पर जिंदगी को रोकने के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन एक समझदार स्त्री वो अपनी जिंदगी को कभी भी नहीं रोकती। वो खुद को आत्मसंदेह द्वारा बांधने नहीं देती है। बाइबल में याकूब 1 बाब और उसकी 5वीं आयत में हमें यह सिखाया गया है कि परमेश्वर कभी भी दो मन वाले व्यक्तियों के प्रार्थना का जवाब नहीं दे सकता है। परमेश्वर हमारे विश्वास का जवाब देता है, डर का नहीं। आत्मसंदेह तो भय होता है, इस बात का भय कि हम गलती कर सकते हैं या गलत काम करेंगे। अनेक बार ये गलत काम करने के भय से बढ़कर होता है। हमें इसमें खुद को गलत समझने की भावना, जिसे कह सकते हैं, हमें शामिल होती है। वे शर्म की गहरी जड़ें बोते हैं और किसी भी हालत में खुद को स्वीकार नहीं कर सकते और ना ही निर्णय लेने की अपनी काबिलियत पर भरोसा रखते हैं। संभवतः आप इस वक्त को शायद ये सोच रहे होंगे, इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि देखो पास्टर विलियम, मैं अपनी भावनाओं को काबू में नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, काश मुझे आत्मविश्वास का अनुभव होता, पर मुझे ऐसा नहीं होता है। मैं आपसे जिस बात को कहने की तैयारी में हूं वह आपके जीवन में आज तक सुनी हुई बातों में से सबसे महत्वपूर्ण होगी। आत्मविश्वासी होने के लिए आत्मविश्वास को महसूस करने की जरूरत नहीं है। जयवंत जीवन जीने के लिए हम में से हर किसी को अपनी भावनाओं से आगे बढ़ना होगा। मैंने यह सीखा कि मैं गलत महसूस कर सकता हूं और फिर भी सही काम करने का चुनाव कर सकता हूं। मैंने यह भी सीखा है कि मैं खुद को आत्मविश्वासी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मुझे आत्मविश्वास को अनुभव करने की जरूरत नहीं है। यदि मैंने एक निर्णय लिया और उस वक्त ये विश्वास किया कि मेरा ये निर्णय सही है,
बाद में मुझे इस निर्णय को सिर्फ इस वजह से बदलने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे महसूस है या मैंने विचार किया है कि शायद मैंने कोई गलती की है। यदि परमेश्वर मुझे यह दिखाता है कि मैंने कोई गलती की है, तब मुझे अपना निर्णय बदल लेने की ज़रूरत है। पर हर उस बुरे विचार और भावनाओं के सामने घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं जिसका मैं सामना करता हूँ। जब शैतान मेरे विरुद्ध युद्ध छेड़ता है तो मैं अपना मुंह खोलकर परमेश्वर के वचनों को बोल सकता हूँ, और आप भी बोल सकते हैं। खुद के बारे में अच्छी बातें करने में कोई बुराई नहीं है। हमें कहना चाहिए कि परमेश्वर का ज्ञान मुझ में है और मैं सही निर्णय ले सकता हूँ या सही निर्णय ले सकती हूँ। हमें अपनी भावनाओं पर भरोसा रखने से ज़्यादा परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, भावनाएं चंचल होती हैं और वह हमेशा बदलती रहती हैं, और निर्णय लेने की क्रिया में उनकी मदद पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भावनाओं में रहना या उसका होना खुद में बुरा नहीं है, पर वे निश्चित ही लोगों को भटका देती है। भावनाएं हमें सूचना देने के योग्य होती हैं, परंतु परमेश्वर रहित वो सही सूचना देने के योग्य भी नहीं होती हैं। हमें भावनाओं से भी गहरा जीवन जीना होगा। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें शांति का पीछा करना होगा। हमें शांति का पीछा करें। भजन संहिता 34 और उसकी 14वीं आयत में वचन कहता है कि बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। मेरे जीवन की दिशा में ऐसे कई समय आए जब मुझे शांति का अनुभव हुआ, फिर भी मेरा दिमाग मुझसे विवाद करता है। याकूब 1 बाब और उसकी 22वीं आयत साफ साफ हमें ये सिखाती है कि तर्क हमें धोखा और विश्वासघात की ओर ले जाता है। जब हम अपना मन किसी निर्णय से बदल देते हैं, यह इसलिए होता है कि हमें अपनी भावनाओं पर भरोसा रखने से ज़्यादा परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि उस दिशा पर बढ़ने से मिलने वाली शांति को हमने खो दिया होगा, या हमने कुछ ज्ञान या दृष्टि को पा लिया होगा जो हमें पहले ना मिली थी। यदि हम अपना निर्णय परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो हम परमेश्वर हमारे को बचाने की सामर्थ रखता है और हमारे को सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा। इस स्त्री के जितने भी निर्णय थे, नीति वचन 31 की स्त्री के निर्णय की मैं बात कर रहा हूं, इस स्त्री के जितने भी निर्णय थे वो सारे के सारे काबिले तारीफ थे। इस स्त्री ने अपने जीवन में, यदि हम देखें तो सर्वप्रथम स्थान परमेश्वर को दिया। यदि हम अपने जीवन के अंदर सर्वप्रथम स्थान परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर कहीं भी हमारे को हताश और निराश हमारे जीवन में नहीं होने देगा। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आत्मविश्वास में निरंतर बढ़ते रहें, और हमारा आत्मविश्वास तभी बढ़ेगा जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, उसके वचन को मनन करेंगे। तभी हम ईश्वरीय गुणों को अपने भीतर पा सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आज अपने उस गुण को आप निखारें जो नीति वचन 31 की स्त्री के अंदर थे, वो गुण आपके अंदर भी है। परमेश्वर चाहता है कि आप उस स्त्री की तरह बने। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ मांगें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावंद, आज भी हमने खुदावंद नीति वचन 31 की उस स्त्री के गुणों के बारे में देखा परमेश्वर, जो कि एक सर्वगुण संपन्न महिला थी। परमेश्वर, आए खुदावंद तुझसे दुआ मांगते हैं कि जितनी भी माता बहनें परमेश्वर प्रभु जी तेरी बेटियां इस समय ये वचन को सुन रही हैं परमेश्वर, उनको खुदावंद तू सामर्थ्य देना कि खुदावंद वो अपने जीवन में इसी प्रकार का अनुसरण करें जिस प्रकार का अनुसरण नीति वचन 31 की स्त्री करती है, ताकि खुदावंद परमेश्वर वो अपने जीवन में ये स्त्रियां सफलता प्राप्त करने पाए, इनके जीवन में खुदावंद इनकी तारीफ होने पाए परमेश्वर, ये अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण हो सके। प्रभु जी दुआ करते हैं परमेश्वर, जितने लोग आज ये वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, इनके परिवारों पे, इनके घरों पे प्रभु जी तेरी आशीष हो। ये वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने वाले हो सके, ताकि खुदावंद जो भी माता बहनें हताशा और निराशा में अपने जीवन को व्यतीत कर रही हैं प्रभु जी, वो इस वचन को सुनने के बाद अपने जीवन के अंदर आत्मविश्वास की बढ़ोतरी करें और परमेश्वर प्रभु जी तेरे पीछे चलने पाए। परमेश्वर आए खुदा तुझसे दुआ मांगता हूँ परमेश्वर, इस वचन पे खुदा तेरी आशीष हो। यही दुआ मांगता हूँ बड़े विश्वास ईमान के साथ अपने मुक्तिदाता खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।